में +2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। इसके 5 पार्ट्स हैं, पहले हमने एक ही पार्ट लिखा है। अब स्टेटमेंट में क्या कहता है वो देख लेते हैं। फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन दिए हुए डिफाइंड बिलो, ठीक है। डिटरमाइन वेदर ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। देखिए हमने कम्यूटेटिव के लिए क्या किया हुआ है, कम्यूटेटिव के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने दिखाना क्या है। कम्यूटेटिव के लिए ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, और एसोसिएटिव के लिए क्या दिखाते हैं, एसोसिएटिव ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए अगर हम बी ऑपरेशन सी लेके ए के साथ ऑपरेशन करें। अगर ऐसा है कम्यूटेटिव होगा, ऐसा होगा तो एसोसिएटिव होगा। चलिए पहला पार्ट करते हैं हम सॉल्व। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, हेयर ऑपरेशन डिफाइन बाई ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, मीन्स सब्ट्रैक्शन है। ऑन किसके ऊपर डिफाइन है, इंटीजर्स पे। यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हैं, स्पेशल मेंशन नहीं किया हुआ, ना पॉजिटिव लिखा ना नेगेटिव, तो इट मीन्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑल इंटीजर्स के ऊपर ये डिफाइन है। अब हम किसके लिए, कम्यूटेटिव के लिए, कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं। अगर हम कोई भी नंबर ले लें, यहाँ पे ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कैसे, कि 4 3 7 मैंने कोई दो एलिमेंट ले लिए जो किसको बिलोंग करते हैं, इस सेट को बिलोंग करते हैं, इंटीजर के सेट को। वी हैव 3 ऑपरेशन 7, दैट मीन्स 3 माइनस 7 क्या होगा, -4 होगा। एंड 7 ऑपरेशन 3, 7 माइनस 3 वो क्या होगा, +4 होगा। -4 इज नॉट इक्वल टू 3 ऑपरेशन 7 इज नॉट इक्वल टू 7 ऑपरेशन 3। तो अगर ऐसा नहीं है, ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, सिंपल सा था। ऐसे ही हम यहां पे एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, इसके एसोसिएटिव में, एसोसिएटिव इसका सेकंड पार्ट अगर हम करते हैं, लेट हमने 3 एलिमेंट ले लिए 1 5 एंड 6, 1 5 6 बिलोंग टू Z। कोई भी 3 एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट पार्ट में मीन्स 1 ऑपरेशन 5 ऑपरेशन 7, पहले 1 ऑपरेशन 5 अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 5 एंड देन ऑपरेशन 7, 1 माइनस 5 क्या हुआ हमारा, -4, ऑपरेशन 7 -4 -7 ये एलिमेंट आ गया। अब इसमें से ये एलिमेंट माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, -11 हो गया, ठीक है। और 1 ऑपरेशन हमने यहाँ पे 6 ले लिया, यहाँ पे हमने 7 के साथ सोल्व कर दिया, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको 7 कर देते हैं। 1 ऑपरेशन 5 ऑपरेशन 7, तो पहले हम किसका ऑपरेशन इसके ऊपर लगाएंगे, मीन्स 1 ऑपरेशन 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 कितना हो गया, -2। अब इनके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे 1 माइनस ऑफ -2, दैट इज 1 माइनस माइनस +2, और वो किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। ये हमारे पास -11, ये हमारे पास 3 है, तो हमें क्या पता चला कि 1 ऑपरेशन 5 ऑपरेशन 7 इज नॉट इक्वल टू 1 ऑपरेशन 5 ऑपरेशन 7। अगर ऐसा नहीं है तो ये ऑपरेशन ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। ना ही तो ये ऑपरेशन, बहुत ही आसान था, ना ही तो ये कम्यूटेटिव है और ना ही हमारा ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है, ठीक है। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन है डिफाइन है रैशनल नंबर, क्यों
सेट कौन सा होता है, रैशनल नंबर का। डिफाइन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई एंड प्लस 1 करना है हमने। सॉल्यूशन देखते हैं। हियर ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 ऑन रैशनल नंबर। पहले हम किसकी बात करते हैं, कॉम्यूटेटिव की। कॉम्यूटेटिव ए ऑपरेशन बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए ऑपरेशन बी दैट इज ए बी प्लस 1, ठीक है। और अगर हम बी ऑपरेशन ए लेते हैं, बी ऑपरेशन ए क्या होगा, दिस इंटू दिस, बी ए प्लस 1, बट बी ए इज इक्वल टू ए बी। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी दो रैशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, ए बी बिलोंग टू क्यू एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब हमारे पास ये और ये दोनों क्या होगी, वैल्यू इक्वल होगी, सो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, हैंस ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव में फॉर ए बी सी बिलोंग टू, हमने 3 एलिमेंट ले लिए, किसमें, क्यू सेट में। अब पहले हम लेते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। क्या होगा, इसके ऊपर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। ऑपरेशन में हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई, ए इंटू बी प्लस का 1, यही होगा ऑपरेशन लगाएंगे तो, और फिर साथ में हमारे पास ऑपरेशन सी। अब देखिए ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है, ये मेरा सेकंड एलिमेंट है। क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्या होगा, ए बी प्लस 1 इंटू सी, और उसमें क्या ऐड करना है, प्लस का 1। मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, ए बी सी प्लस सी प्लस का 1। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बी सी प्लस का 1 हो जाएगा, और फिर इनके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड एलिमेंट ये, तो पहले तो इन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, एंड प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी सी प्लस का ए प्लस का 1, ए बी सी ठीक है, प्लस का 1 भी ठीक है, बट यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है, ए है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। एज ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, सो ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। देखा आपने, बहुत ही आसान सा था। ये कॉम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, जो ऑपरेशन है वो डिफाइन है रैशनल नंबर पे, ये भी डिफाइन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2, मीन्स इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई क्या करना है, हमने 2 से करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हेयर ऑपरेशन डिफाइन बाई ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ बोथ नंबर डिवाइडेड बाई 2। पहले हमने क्या दिखाना है, कॉम्यूटेटिव के लिए, कॉम्यूटेटिव फॉर ए बी बिलोंग टू रैशनल नंबर्स वी हैव ए ऑपरेशन बी, इन्होंने दिया हुआ है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी अपॉन 2 हो जाएगा, एंड बी ऑपरेशन ए हमारे पास क्या होगा, बी इंटू ए अपॉन 2, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन ए बी अपॉन 2 बी एज ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ए बी बिलोंग टू क्यू। किसी भी रैशनल नंबर्स के लिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर लेते हैं, तो हमेशा a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। तो हमारे पास
एज ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, सो ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव हो गया। अब हमें क्या चेक करना है? एसोसिएटिव चेक करना है। एसोसिएटिव 4। अब यहां पे हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी बिलोंग टू रैशनल नंबर। हम पहले ए ऑपरेशन बी और उनका फिर सी के साथ ऑपरेशन लेना चाहते हैं, तो फिर ये क्या बनेगा? पहले ए ऑपरेशन बी लगाएं तो हमारे पास इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2 होगा। एंड फिर ऑपरेशन किसके साथ लगाना? हमने सी के। अब एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई ए बी अपॉन 2 इंटू सी मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी सी हो जाएगा, और उसको किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ए बी सी अपॉन 4 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अब हमने क्या निकालना है? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। पहले बी और सी का ऑपरेशन करते हैं, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का मतलब बी इंटू सी अपॉन 2, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2। यहां पे लिख दूं तो हमारे पास क्या बनेगा? एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड मीन्स ए इंटू बी सी अपॉन 2 एंड डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 2। ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ए बी सी अपॉन 4। ये भी ए बी सी अपॉन 4 थी, तो हमारे पास क्या आ गया? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की वैल्यू हमारे पास ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के इक्वल आई हुई है। तो हैंस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव था, एसोसिएटिव इज एसोसिएटिव। देखा, पहले पार्ट की तरह सेकंड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ये भी बहुत ही आसान था। चलिए अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। यहां पे ऑपरेशन डिफाइन है पॉजिटिव इंटीजर्स पे, डिफाइन बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर दीज 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई, 2 रेज टू पावर ए इंटू बी। चलिए सॉल्यूशन में हेयर ऑपरेशन डिफाइन बाय किससे? ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 2 की पावर ए इंटू बी, और किसके ऊपर है? ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे? कॉम्यूटेटिव के लिए। कॉम्यूटेटिव हमारे पास ए ऑपरेशन बी अगर हम लेते हैं, पहले ए बी बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, वी हैव ए ऑपरेशन बी। ए ऑपरेशन बी में क्या वैल्यू बनेगी? 2 रेज टू पावर ए बी बनेगी, और बी ऑपरेशन ए क्या बनेगा? 2 रेज टू पावर बी इंटू ए। बी इंटू ए मीन्स ए बी, एज ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हमारे पास एज ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इक्वल हो गया हमारे पास दोनों वैल्यू। सो ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। सो सिंपल। अब हम एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव अगर मैं कोई एग्जांपल, ये एसोसिएटिव नहीं है, देखिए समझाता हूं मैं। मान लीजिए हमने कोई 3 नंबर ले ली, लेट 1 2 3 1 2 3 बिलोंग टू हमने पॉजिटिव इंटीजर्स में ले लिए, ठीक है। अब ऑपरेशन लगा के देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा? 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। पहले हम 1 और 2 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या बनेगा? 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 मतलब 2, एंड देन ऑपरेशन 3 हो गया, मतलब क्या बना? 4 ऑपरेशन 3, 2 रेज टू पावर 4, 4 3 12। अगर आप यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 रेज टू पावर 4 3 12, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही अब हम क्या कर रहे हैं? 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 लगाएं, तो 1 ऑपरेशन
2 की पावर 2 3 जा 6 हो गया, 2 की पावर 6 क्या होता है 64। सो 1 ऑपरेशन 64 हो गया। जब इनके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या बनेगा 2 रेज टू पावर 1 इंटू 64, 2 की पावर 64। क्या 2 की जो 12 है 2 की पावर 64 के इक्वल है? नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू दिस। सो हमारे पास 2 रेज टू 12 इज नॉट इक्वल टू 2 रेज टू पावर 64 एज 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 is not equal to 1 operation 2 operation 3, hence operation is not associative। देखा आपने, बहुत ही आसान था, पहले पार्ट की तरह ही। चलिए अब हम इसका 5th पार्ट करते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 5, यहां पे हमारे पास जो ऑपरेशन है वो डिफाइन है पॉजिटिव इंटीजर पर। कैसे? ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर बी, मीन्स फर्स्ट नंबर की पावर सेकेंड नंबर हमने लेना है। सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान है। हेयर ऑपरेशन डिफाइन बाई, कैसे डिफाइन है? ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर की पावर सेकेंड नंबर। किसके ऊपर डिफाइन किया गया है? पॉजिटिव इंटीजर पे। क्या चेक करना है? कॉम्यूटेटिव है या नहीं है? कॉम्यूटेटिव। लेट, यहां पे है नहीं, अभी दिखाते हैं हम। यहां पे कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज करो हमने 2 3 ले लिया, या 2 3 बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब 2 ऑपरेशन 3, 2 ऑपरेशन 3 क्या होगा हमारे पास? 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 कितना बनेगा? 8 हो गया। ऐसे हम अगर 3 ऑपरेशन 2 लेते हैं, दैट इज 3 रेज टू पावर 2, 9। सो 8 इज नॉट इक्वल टू 9, मीन्स 2 ऑपरेशन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 ऑपरेशन 2। सो operation is not commutative। आसान था, ठीक है। चलिए अब हम इसके एसोसिएटिव के बारे में देखते हैं। एसोसिएटिव, यहां पे भी हम नंबर ले लेते हैं कोई। लेट 1 2 3 बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पे 1 ऑपरेशन 2 एंड देन ऑपरेशन 3, इसको सोल्व करें, क्या बनेगा हमारे पास? यहां पहले में इन दोनों नंबर्स पे हम करते हैं तो क्या बनेगा? ए रेज टू पावर बी है, मीन्स 1 रेज टू पावर 2। ऑपरेशन 3 1 रेज टू पावर 2 तो मतलब 1 ही रहेगा। 1 ऑपरेशन 3 की वैल्यू क्या होगी? 1 की पावर 3, अगेन वैल्यू क्या आ गई हमारे पास से? 1 आ गई। अब हम बात करते हैं 1 ऑपरेशन, अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो सेम हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। हम कुछ और चेंज करते हैं क्योंकि हमने कॉन्ट्राडिक्शन में दिखाना है। हम यहाँ पे वैल्यू 4 ले लेते हैं। 4 ऑपरेशन 2 मीन्स 4 रेज टू पावर 2, 4 रेज टू पावर 2 कितना बन जाएगा हमारे पास? अब क्या बनेगा? 16 ऑपरेशन 3, ठीक है। यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चेक कीजिए, क्योंकि अगर हम 1 ले रहे थे तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वहां पे 1 रेज टू पावर कुछ भी हो जाता वो सेम आ जाता। अब हम बात कर रहे हैं 4 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 की। 4 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 का मतलब 2 रेज टू पावर 3 हो गया। 4 ऑपरेशन 2 रेज टू 3 क्या बनेगा? 8 बन गया, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या बनेगी जब ऑपरेशन लगाएंगे? तो 4 रेज टू पावर 8 हो गया। 16 की पावर 3 इज नॉट इक्वल टू 4 रेज टू पावर 8, ये दोनों इक्वल नहीं है।
तो हमारे पास ये वैल्यू सेम नहीं हुई, मीन्स 4 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इज नॉट इक्वल टू 4 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। ठीक है, तो हमारे पास हैंस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। हमारा ऑपरेशन ना तो कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। आसान है। चलिए अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। अब इसका 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में क्या है, ऑन आर माइनस ऑफ 1, मीन्स रियल नंबर में से -1 हमने सब्ट्रैक्ट कर देना उस सेट के ऊपर। डिफाइन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। यहाँ पे -1 क्यों किया, अगर हमने यहाँ पे b की वैल्यू -1 ले ली तो -1 + 1 0 हो जाएगा, ये नोट डिफाइन हो जाएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। हियर ऑपरेशन डिफाइन बाय कैसे, a ऑपरेशन b इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर प्लस 1 ऑन किसके ऊपर, r माइनस 1 इस सेट के ऊपर। पहले हम किसकी बात करते हैं, कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव में लेट नंबर ले लेते हैं हम, लेट 1 2, तो ये 1 2 है वो किसको बिलोंग कर रहा है, r माइनस 1 को। -1 तो नहीं लिया हमने, इससे अलग रियल नंबर्स हैं। अब देखिए 1 ऑपरेशन अगर मैं 2 लगाता हूं तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर प्लस 1, मीन्स 1 अपॉन क्या हो गया, 3 हो गया। और अगर हम 2 ऑपरेशन 1 लगाते हैं तो फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर प्लस 1, मीन्स 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ऑपरेशन 2 इज नॉट इक्वल टू 2 ऑपरेशन 1। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास जो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन इज ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव यहां पे भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट 1 2 3 ले लें, 1 2 3 बिलोंग टू r माइनस 1। अब ऑपरेशन लगाएंगे हम, 1 ऑपरेशन 2 एंड देन ऑपरेशन 3। क्या होगा, पहले इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर प्लस का 1 एंड ऑपरेशन 3। यहां से वैल्यू क्या बनेगी, 1 अपॉन 3 ऑपरेशन 3। अब फर्स्ट नंबर ये, सेकेंड नंबर ये है, तो हमने क्या करना था कि फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर प्लस का 1, मीन्स 1/3 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1/12 हो गया। अब ऑपरेशन लेते हैं हम, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। पहले 2 और 3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या होगा, फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर प्लस 1, सेकेंड नंबर प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास बन गई 1 ऑपरेशन 2 अपॉन 4 बन गई। कैंसिल करोगे 1/2 हो गया, मीन्स 1 ऑपरेशन 1/2। फर्स्ट नंबर 1 है, सेकेंड नंबर हमारा क्या हो गया, 1/2। यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे जब आप, क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर एज इट इज ऊपर हो गया डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर 1/2 प्लस 1, यही ऑपरेशन है। तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 3/2 बन गया, 3/2। इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज 2/3। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, नहीं है। 1/12 इज नॉट इक्वल टू 2/3, दैट इज 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। और अगर ऐसा नहीं है, हैंस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। ना तो ये कम्यूटेटिव था और ना ही एसोसिएटिव है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।